हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज जो क्वेश्चन है 2 sin पाई बाई 22, sin 3 पाई बाई 22, sin 5 पाई बाई 22, 7 पाई बाई 22 एंड 9 पाई बाई 22। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो देखो अगर हम लगाते हैं तो हमें वहां से दो टर्म मिलेंगी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फिर उन दो टर्म के साथ फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 cos a sin b और इसी तरह से 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगेगा। अगेन हमें दो टर्म मिलेंगी, चार टर्म, फिर इसकी मल्टीप्लाई करने पे इस तरह से जो मेरा क्वेश्चन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यानी कि ये तो राइट तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। अब देखो एक और मेथड है, वो मेथड क्या है, बेसिकली हमें cos की बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो जानते हैं कि अगर हमें गिवन हो cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा, इस तरह से अगर ये मुझे गिवन हो कहां तक cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा तक, अगर इस तरह की मुझे सीक्वेंस गिवन हो तो ये सीक्वेंस जो होती है ये किसके इक्वल होती है, ये होती है sin 2 की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये कब है, जब ये cos मुझे ये सब प्रोडक्ट में दिया हुआ हो। अब यहाँ पे मुझे साइन गिवन था तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं जानता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नथिंग बट cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से साइन किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा के। तो अगर मैं यहाँ से साइन पाई बाई 22 को चेंज करना चाहूं cos में, तो वो क्या होगा, नथिंग बट cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 22। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आ गया 22, तो यहाँ पे आ गया 11 पाई माइनस यहाँ पे कितना आ गया पाई, तो ये आ गया आपका cos 10 पाई बाई 22। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन था 2 साइन पाई बाई 22, साइन 3 पाई बाई 22, साइन 5 पाई बाई 22, साइन 7 पाई बाई 22 एंड साइन 9 पाई बाई 22। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको चेंज कर लिया यहां से। देखो 2 तो ऐसे ही रहा, साइन पाई बाई 22 को जब मैंने cos में चेंज किया तो मेरा cos में चेंज करने के बाद क्या आया, मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या आया cos में चेंज करने के बाद, ये आया cos 10 पाई बाई 22। ठीक है, अब इसी तरीके से जब मैं साइन 3 पाई बाई 22 को चेंज करना चाहूंगा तो देखो मेरे पास क्या बनेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं साइन 3 पाई बाई 22, दिस इज नथिंग बट cos पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 22। तो यानी कि ये मेरा क्या आ गया, cos 11 पाई माइनस 3 पाई बाई 22। भाई ये आया ना, 22 एलसीएम ले लेंगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 11 पाई माइनस 3 पाई, तो यानी कि ये कितना बन जाएगा, बेसिकली 8 पाई। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, यहां से मेरे पास आ जाएगा cos 8 पाई बाई 22। ठीक है, अब देखो मुझे साइन 5 पाई बाई 22 दिया है, अब बार बार करने की जरूरत नहीं। आप एक चीज देखिए, देखो जब पाई बाई 22 था तो 11 पाई माइनस पाई हुआ, जब 3 पाई था तो 11 पाई माइनस 3 पाई हुआ, जब अगला 5 पाई आएगा तो वो क्या होगा, नथिंग बट 11 पाई माइनस 5 पाई। तो 11 पाई माइनस 5 पाई यानी कि cos 6 पाई बाई 22। ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा, cos 11 पाई माइनस 7 पाई यानी कि 4 पाई बाई 22। और फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, cos 11 पाई माइनस 9 पाई यानी कि cos 2 पाई बाई 22। तो इस तरह से मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, दिस इज 2। अब देखो यहां से अगर मुझे सबसे स्मॉल एंगल पे चलना है तो अगर मैं इस 2 से इसको काट दूं 11 को और मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, तो सबसे पहले मेरे पास इस वाली टर्म को मैं लिखता हूं, तो ये आया 2 cos पाई बाई 11 इंटू cos। ठीक है, अब इस वाली टर्म को लिखता हूं तो क्या आएगा, cos 2 पाई बाई 11 इंटू cos, यहां से आया 3 पाई बाई 11, इस वाली टर्म को लिखा। अब इसको लिखते हैं तो आया कितना, cos 4 पाई बाई 11, और अब इसको लिखा तो कितना आया, cos 5 पाई बाई 11। ठीक है, अब अगर हम अपने फॉर्मूले से देखें तो बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा, तो यानी कि cos थीटा ये हो गया पाई बाई 11, फिर cos 2 थीटा यानी कि 2 इंटू पाई बाई 11, यानी कि ये वाली टर्म भी सही बनाई है हमने बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास आया cos 2 स्क्वायर यानी कि cos 4 थीटा, तो यानी कि cos 4 इंटू पाई बाई 11, तो ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 पाई के बाद क्या आना चाहिए था, 8 पाई, 2 की क्यूब थीटा यानी कि 8 पाई। 8 पाई तो नहीं आया है, हमारे पास बचा क्या है, 3 पाई बाई 11 बचा है, और एक हमारे पास 5 पाई बाई 11
बचा है। तो चलो पहले लिख लेते हैं। तो 2 cos पाई बाई 11 हमारा बन गया है, cos 2 पाई बाई 11 बन गया है, cos 2 का स्क्वायर या मैं लेता हूं 4 पाई बाई 11 बन गया है। अब जो बचा है वो बचा है cos 3 पाई बाई 11 और cos 5 पाई बाई 11। ठीक है, अब मुझे इनको भी चेंज करना है। तो देखो cos को चेंज करने के लिए मेरे पास क्या तरीका होता है। तो देखो मान लीजिए cos थीटा गिवन है, ठीक है, तो अब मुझे cos को पहली बात तो cos में ही लाना है। तो यानी कि मैं पाई या 2 पाई इन दोनों को यूज कर सकता हूं। चलो मैं पाई यूज कर लेता हूं। तो अगर मैं cos पाई प्लस थीटा करता हूं, ठीक है, तो अगर आप क्वाड्रेंट देखें तो पाई प्लस थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी कि कोस थीटा को मैं क्या लिखता हूं, माइनस कोस पाई प्लस थीटा। इसी तरह से मैं कोस थीटा को कोस पाई माइनस थीटा में अगर लिखना चाहूं तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन इसमें कोस नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का कोस हमें पाई माइनस थीटा ये मिलेगा। तो कोस थीटा को क्योंकि हमें, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि चेंज करते कैसे एग्जाम में। देखो हमें कोस थीटा को कोस में ही चेंज करना था, तो ये तो बात श्योर थी मुझे या तो पाई प्लस माइनस लेना होगा या फिर 2 पाई प्लस माइनस, क्योंकि 90 और 270 पे तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने पाई लेके चला। अब देखो पाई लेने के बाद दो ही रास्ते थे कोस थीटा का, तो मैं पाई प्लस थीटा करूं या पाई माइनस थीटा करूं। पाई प्लस थीटा करता हूं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो कोस नेगेटिव हो जाता है। पाई माइनस थीटा करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, अगेन कोस नेगेटिव हो जाता है। तो कोस थीटा को बदलने के यही दो तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉस 3 पाई बाई 11, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं माइनस कॉस, अब देखो हमें इसको चेंज करना है 3 पाई बाई 11 को, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 11 से। ऐसा देखो मैंने क्यों किया, क्योंकि जैसे ही मैं 11 पाई माइनस 3 पाई करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा माइनस का कॉस 8 पाई बाई 11, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें यही देखना था कि जब मेरा 3 पाई बाई 11 है तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे चलना है। तो 11 में से मैं अगर क्या करूं, मैं 11 में से अगर 3 को घटा दूं तो मेरा 8 पाई बन जाएगा। तो आ गई मेरे पास एक टर्म, क्या टर्म आ गई, टर्म आ गई माइनस का कोस 8 पाई बाई 11, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मैं चेंज करना चाहूं कोस 5 पाई बाई 11 को, तो देखो अब मैं यूज करूंगा माइनस कॉस पाई प्लस 5 पाई बाई 11 वाली चीज। अगेन वही, क्योंकि 11 और 5 में ऐड करूंगा तो 16 बनेगा, तो इसलिए मैंने फिर ये ले लिया, तो ये बन गया माइनस का कॉस 16 पाई बाई 11। ये क्या बन गया, माइनस का कॉस 16 पाई बाई 11। अब इन दोनों की वैल्यू रखूंगा तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हुए, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखा हूं तो कॉस 3 पाई बाई 11 की जगह पे क्या आ गया, कॉस 8 पाई बाई 11, और कॉस 5 पाई बाई 11 की जगह पे आ गया कॉस 16 पाई बाई 11, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये बेसिकली क्या बन गया है, जो हमारा फॉर्मूला हमें चाहिए था, थीटा 2 स्क्वायर यानी कि 4 थीटा 8 थीटा 16 थीटा 32 थीटा, इसी तरह से ये हमारा बन गया है, ठीक है। बस अब यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन की प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको यूज करने के बाद क्या जाएगा, देखो 2 तो ऐसे का ऐसे ही रहा। अब हमें सबसे पहले ना n की वैल्यू हो चाहिए, ठीक है, कि n की वैल्यू हमारी यहां से क्या होगी। तो देखो यहाँ पे आया हमारा 16, अगर मैं इस 16 को ऐसे लिख देता हूं, 16 कितना होगा, 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 ही होगा ना। तो अब यहां से मैं कंपैरिजन करता हूं, तो देखो यहाँ पे है n-1 थीटा और यहाँ पे है 4, तो यानी कि n-1 किसके इक्वल है, 4 के, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। हमें इस फॉर्मूले के लिए n चाहिए था और थीटा हमें मिली गया पाई बाई 11, सबसे स्मॉल एंगल, ठीक है। तो बस यूज कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो कैसे यूज करते हैं, साइन 2 की पावर n की वैल्यू है 5 इंटू थीटा। अब देखो थीटा क्या है, थीटा है नथिंग बट दिस एंगल पाई बाई 11 अपॉन 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 5 इंटू, अब फिर से क्या आ जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन पाई बाई 11, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे बच गया 1/16, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, और ऊपर बन गया साइन 32 पाई बाई 11, और नीचे क्या बन गया, साइन पाई बाई 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो 32 पाई बाई 11, अब मुझे इसको साइन में ही रखना है ताकि मैं कुछ काट सकूं, मैं देखूं। तो देखो अगर मैं यहाँ से पाई माइनस थीटा करता हूं, तो अगर मैं यहाँ से 2 पाई कर देता हूं या फिर मैं यहाँ पे 3 पाई कर देता हूं, हाँ ठीक है। देखो अब ये 32 पाई बाई 11 है ना, देखो यहाँ पे क्या है, साइन 32 पाई बाई 11, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 11 ये लिख सकता हूं, साइन 3 पाई माइनस थीटा, है नी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 माइनस 1, तो यानी कि कितना हो जाएगा, अगेन
32 पाई बाई 11। अब साइन 3 पाई आएगा कहां, तो देखो कहां पे आएगा, यहां से यहां तक जाएंगे पाई, फिर गए 2 पाई, फिर गए 3 पाई, तो मतलब यही आएगा। तो 3 पाई माइनस थीटा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 11। ठीक है, अब हमारा डिनोमिनेटर में भी यही था, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/16। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।